हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए विटामिन डी की डिफिशियंसी शरीर में कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। मित्रों, भारत में करीब 80% पॉपुलेशन विटामिन डी डिफिशियंसी की प्रॉब्लम से लगातार सफ़र कर रही है। किसी का भी विटामिन डी लगातार प्रॉपर नहीं है। मैक्सिमम लोग इसकी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। उनके लिए लगातार जॉइंट्स में पेन है, उनके मसल्स में पेन है, लगातार शरीर में थकान है, लगातार कमजोरी हो रही है और लगातार मन उदास सा बना रहता है। कई लोगों को डिप्रेशन की भी शिकायत होने लगती है और महिलाएं खास तौर से विटामिन डी की डिफिशियंसी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनकी लगातार कमर में दर्द बनी रहती है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, लगातार उनकी थकी स्थिति रहती है क्योंकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले धूप में कम जाती हैं और उन्हें लगातार जो प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलना चाहिए, जो कि हमारे धूप के द्वारा हमें फ्री में मिलती है, वो उनको नहीं मिल पाती। प्रेगनेंसी के समय में बॉडी में लगातार विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी उनके लिए विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइन हैं जिनके द्वारा हम पूर्ण रूप से ये समझ पाएँ कि हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होने लगी है। तो मित्रों, लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और अगर पहली बार आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। विटामिन D2 और D3 हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसमें से विटामिन D3 एक्टिव कंपोनेंट्स होता है और हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं इसमें यही मुख्य रूप से भाग लेता है। यह एक तरह का स्टेरॉयड होता है और हमारे लिए बॉडी में कई सारे महत्वपूर्ण एक्टिविटी में यह पार्टिसिपेट करता है। यह एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है, एज ए हार्मोन्स के जैसा काम करता है। धूप में रहने पर विटामिन डी की मात्रा वैसे ही अपने आप बढ़ने लगती है क्योंकि यह हमारे स्किन के द्वारा सिंथेसिस होने वाला विटामिन है। जो डार्क कम्प्लेक्शन पर्सन हैं उनके लिए करीब 1 घंटे तक अगर वो धूप में रहते हैं तो उनके लिए पर्याप्त दिन भर के लिए जो रिक्वायर्ड विटामिन D3 की मात्रा है वो उसको मिल जाती है। जो लाइट कॉम्प्लेक्शन हैं या जो गोरे लोग हैं उनके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट इतने में उनकी पूर्ति हो जाती है। मित्रों, अगर हमारी लाइफ साइकिल ऐसी है, हमारे रूटीन ऐसे हैं कि हम ज़्यादा धूप में नहीं जाते हैं तो ऐसे लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी विटामिन डी की कमी हो जाती है और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रैकेट्स भी हो सकता है और बड़ी उम्र में क्वाशरकॉर प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसमें हड्डियां मुलायम हो सकती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं, कर्व बोन फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की प्रॉब्लम से ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलाइटिस या क्रोनिक कई तरह की हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को हो सकती हैं। हम अपने खाने की डाइट में कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितनी भी रिच डाइट लें, अगर हम विटामिन डी की प्रॉपर मात्रा नहीं लेते हैं तो हमारे लिए जो कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन है वह बॉडी में पूर्ण रूप से नहीं होता और ऐसी स्थिति में हम लगातार अपनी हड्डियों को वीक कर लेते हैं क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन D3 हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। हमारे ग्रोथ के लिए और चमक के लिए विटामिन डी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी अच्छी नींद और मानसिक स्तर को अच्छा बनाने के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी की कमी से सफ़र करने वाले लोगों में लगातार मानसिक रूप से इनएक्टिविटी रहती है, उनके मन में उमंग कम रहती है, वह अपने आप को मानसिक रूप से उतना एक्टिव और तरोताज़ा महसूस नहीं करते और कई बार तो अत्यधिक मात्रा में विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। उन्हें मानसिक रूप से डिजीनेस, डलनेस और कमजोरी भी रहती है। उनके लिए कई बार चक्कर की भी शिकायत होती है और वो हल्का सुस्ती सी महसूस करते रहते हैं। विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाती है या सीधे शब्दों में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है।
ऐसे जो बच्चे हैं उन्हें बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है, उन्हें सर्दी जुकाम बना रहता है, उन्हें स्किन की प्रॉब्लम होती हैं, उनका डाइजेशन सही नहीं होता, उनके लिए कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। एक स्वस्थ पर्सन को विटामिन डी की सिर्फ 30 से लेके 50 नैनोग्राम तक की रिक्वायरमेंट अमाउंट पर डे होती है, जो हम आसानी से धूप और अपने खाद्य सामग्री के द्वारा ले सकते हैं। मित्रों, इसकी जांच भी बहुत सरल है। मुख्य रूप से विटामिन D3 की जांच हम लोग कराते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है और कई लोगों को इसका स्तर 10 नैनोग्राम से भी कम होता है, 6 ग्राम 8 ग्राम तक भी होता है। खास तौर से महिलाएं और छोटे बच्चे भी आजकल इंडोर एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वह घूमने के लिए धूप में बाहर नहीं निकलते और लगातार ऐसी स्थिति में भी उनके लिए विटामिन डी की कमी होने लगती है। विटामिन डी की कमी से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारी अस्थमेटिक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं, कई सारी रिकरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी स्थिति में विटामिन डी के कैप्सूल या कई तरह की सैशेस भी अवेलेबल हैं जिन्हें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी में भी कई तरह के कॉम्बिनेशन हैं जो विटामिन डी के डिफिशियंसी को मैनेज करते हैं। मित्रों, लगातार आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि अब हम आपको वो साइन बता रहे हैं जिससे आप ये जान लेंगे कि कहीं हमारे लिए विटामिन डी की डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है। मित्रों, जिसको विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है उसका पहला साइन है लगातार सुस्ती बनी रहना। उसकी बॉडी में सुस्ती बनी रहती है, उसकी एक्टिविटी उसको कम होती है, उसको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, शारीरिक रूप से वह डल होता है, उसके लिए लगातार बॉडी में थकावट सा महसूस होता है। बॉडी में थकावट किसी भी एक्सरसाइज के बाद स्वाभाविक है, लेकिन विटामिन डी डिफिशियंसी के बाद होने वाली जो थकावट है वह बहुत ही ज़्यादा है और पूर्ण नींद होने के बाद भी लगातार थका थका बना रहना विटामिन डी डिफिशियंसी का पहला सिम्टम है। मित्रों, दूसरा सिम्टम है हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, बॉडी है पूर्ण रूप से दर्द में बनी रहती है। लगातार हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, खास तौर से महिलाओं को बैक में पेन होता है, उनका शरीर टूटा टूटा महसूस होता है, उनकी हड्डियों में दर्द होता है, उनके जॉइंट्स में दर्द होता है। थोड़ा सा फिजिकल वर्क करने पर हड्डियों में दर्द होने लगता है, चलने की थोड़ी सी कोशिश करने पर जॉइंट में तेज़ दर्द होने लगता है, कट कट की आवाज़ भी आ सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण सिम्टम है लगातार बॉडी में कोई ना कोई बीमारी बनी रहना। खास तौर से छोटे बच्चों में यह सिम्टम ज़्यादा दिखाई देता है। उनके लिए सर्दी, जुखाम, बुखार, हाथ दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, पैरों के दर्द या कोई और स्किन की प्रॉब्लम विटामिन डी की डिफिशियंसी से लगातार बॉडी में बनी रहती है। उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनमें बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। यह स्थिति बड़े लोगों को भी हो सकती है, महिलाओं को भी हो सकती है, बूढ़े लोगों को भी लगातार ऐसी स्थिति होती है। उनके लिए कई बार हल्की चोट लगने से भी उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, उनकी बोन में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी हड्डी अत्यधिक कमज़ोर हो गई हो। यह भी विटामिन डी डिफिशियंसी का ही बहुत बड़ा सिम्टम है। जब भी ऐसी स्थिति हो गौर करें कहीं विटामिन डी की डिफिशियंसी तो उनको नहीं हो रही है। चौथा सिम्टम भी महत्वपूर्ण है जो हमारी मानसिक स्थिति से रिलेटेड है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमारा माइंड स्विंग होने लगता है, हमारे मन में बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, अच्छी नींद नहीं हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हमारा मन उदास रह सकता है, हम इतना अच्छे से मज़े से जीवन नहीं जी पाते हैं, लगातार मन में कोई ना कोई खटका बना रहता है, दिमाग पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होता, माइंड में हल्की सी विडंबना सी बनी रहती है, मन और शरीर दोनों का तालमेल थका हुआ सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि कोई कमी है।
ऐसी स्थिति भी माइंड में लगातार बनी रहती है, विचारों में लगातार डिप्रेसिव मूड रहता है। ऐसी स्थिति भी हमें कमज़ोर विटामिन डी डिफिशियंसी के लक्षण के बारे में बताती है। हड्डियों का कमज़ोर होना भी विटामिन डी की डिफिशियंसी है, खास तौर से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस विटामिन डी की डिफिशियंसी से बढ़ जाते हैं। इस तरह के केसेस को भी हम यह जान सकते हैं कि कहीं इनका कारण विटामिन D3 की कमी तो नहीं है। चोट लगने के बाद अगर घाव ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर कोई चोट लगने के बाद वह प्रॉपरली हील नहीं हो रही है या उसको हीलिंग प्रोसेस में टाइम हो रहा है तो इसका कारण भी विटामिन D3 की कमी हो सकती है। इसके अलावा मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बालों का गिरना भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। एलोपेशिया एरोटा या एलोपेशिया जनरल की जो कंडीशन है वह भी विटामिन डी की कमी से हो सकती है। मित्रों, इन सिम्टम्स को अगर हम गौर करें तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए विटामिन डी की डिफिशियंसी है या नहीं है। खाने में सारी पोषक चीज़ें खाएं जिससे विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में रहे, जिससे हमारे लिए कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी। मित्रों, ये सारी बातें हम लगातार गौर करें, हमारी बॉडी में कभी भी हड्डियों से संबंधित विटामिन डी की कमी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मित्रों, आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना चाह रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मित्रों, धन्यवाद।